Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the following statement and select the correct option। ये statement जो आपको दे रखे हैं ये आपको statement read करनी है और इन statement के बेस पे आपको यहाँ पर ये जो option दिए हुए हैं ना ये आपको solve करने हैं। statement based question है ये। statement read करते हैं, tax on wholesale product is an example of trade barrier। यानी कि wholesale products के ऊपर जो हम tax लगाते हैं ना वो trade barrier का example है। स्टेटमेंट 2 है, द प्रोसेस रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू द फ्री ट्रेड फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि जो एक रैपिड इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग कंट्री के बीच में, और वो इंटरकनेक्शन किसके बेस पे हो रहा है? फ्री ट्रेड के बेस पे हो रहा है, फ्री मोबिलिटी लोगों की आवाजाही के बेस पे हो रहा है, कैपिटल फ्लो हो रहा है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कंट्रीज के बीच में जो एक इंटरकनेक्शन हो रहा है ना, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर ना ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन दे रखी है ये बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, ये बहुत तरीके से हो सकता है। फ्री ट्रेड के थ्रू हो सकता है, कैपिटल फ्लो के तौर पे हो सकता है, फ्री मोबिलिटी के बेस पे हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज के तौर पे हो सकता है। ये सब ग्लोबलाइजेशन ही होता है। तो स्टेटमेंट 2 आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पे बोला है ना कि होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं वो ट्रेड बैरियर है, कैसे? ट्रेड बैरियर तो तब होगा ना जब हम ट्रेड पर लगाएंगे टैक्स। होलसेल प्रोडक्ट पे लगाने से थोड़ी कोई ट्रेड बैरियर होता है। रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज आर ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी पर जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है ना बच्चे, वो होता है आपका ट्रेड बैरियर। और वो रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में हो सकती है? टैक्स के फॉर्म में हो सकती है। एंड टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर बिकॉज इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो आप ट्रेड बैरियर की डेफिनेशन समझ गए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट की द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स, लगाए जाने वाली रिस्ट्रिक्शन कहलाती है आपकी ट्रेड बैरियर। और वो रिस्ट्रिक्शन हो सकती है टैक्स के फॉर्म में। तो टैक्स के फॉर्म में जो होलसेल प्रोडक्ट पे टैक्स लगाते हैं वो ट्रेड बैरियर नहीं होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो हम टैक्स लगाते हैं वो ट्रेड बैरियर होते हैं। स्टेटमेंट 2 आपकी गलत है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? देखो ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is correct. So you will have to mark option D. It's your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.